जी। एक बात समझ लीजिए, कपिल बाबू अब छोड़ो, अब हो गई बस। एक बात समझ लो, सपा के इस विषय पर मैं ना हैरान हूं ना नाराज हूं। उनको अधिकार है। कई बार क्या होता है, मान लो लड़के के नंबर कम आए, क्या अब मोहल्ले वाले आगे बोले गुड्डू क्या रहा, तो या तो बाप ये कहे कि मूर्ख है, या ये कहे कि नहीं इस बार वो दादी बीमार थी तो उनकी सेवा में लगा रहा है, फिर इसे बुखार भी आ गया इम्तिहान के दौरान, वरना लड़का है तो होशियार, आगे करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, कोई भी पार्टी अपने कैडर को क्या बताएगी? ये तो नहीं बताएगी कि हम सारी सीटें इतने बड़े मार्जिन से हारे, नहीं ना। कभी जी अब आंकड़े नहीं कोई झुठला सकता, इसलिए बहस में मेरे साथ नहीं उलझो, इन लोगों से उलझो, हमसे नहीं ना, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक आंकड़ा रखता हूं, उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे आप कोई, सब लोग गूगल देख लो ना, शुरू कर दो। तब भी 2019 के चुनाव में 220 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ऊपर से जीती। अब वहां क्या करो, गठबंधन, जाति गणित, फलाना ढिकाना सब कर लो, तब भी क्या करोगे, 49 रहेंगे ना। तब कांग्रेस कह रही कि जी इस बार तो लुटिया डूब जाएगी। एक कहावत का अपभ्रंश कर दिया, बोले हमने कहावत पढ़ी, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। किसी ने यहां उसको अपभ्रंश कर दिया, बोले तीसरी बार नहीं चढ़ती। नहीं, कहावत के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, ये तो और पाप। कहावत तो कहावत रहने दो। मसला ये नहीं, मसला ये कि मैं बहुत गंभीर होकर कह रहा हूं, ये मेरी सलाह भी है, मेरा अपना अनुभव के आधार पर। समाजवादी पार्टी अगर 24 में अच्छा प्रदर्शन करके अपने काडर को ये भरोसा नहीं दिला पाई कि उसके साथ लगे रहिए, वो 27 में पराक्रम कर सकती है, तो लिख लीजिए, मेरी बात आज बुरी लगेगी लेकिन लिख लीजिए, आपकी पार्टी जिलों में खड़ी नहीं रह पाएगी। हमको मत बताइएगा कि हमने वो दौर देखा था, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा थोड़ा बहुत दौर, ठीक, वही मैदान वही घोड़े, हमने भी देखे आपने भी देखे। इसलिए निवेदन के साथ कह रहा हूं, एक जीत आपको चाहिए। बसपा ने जीतना बंद कर दिया तो घटती गई घटती गई घटती गई, कुपोषित हो गई। और बसपा में ऐसा तो नहीं ना कि कोई उनको कोरोना हो गया था। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्यों खत्म हो गई? जीतना बंद हुआ, लोग भाग गए। जीत नहीं सकते तो आपके साथ क्यों रहे भाई? आप कोई रथ निकालो, क्यों रहेंगे आपके साथ? और हमसे तो दूसरी पार्टियों के भी मित्र लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई साहब भाजपा में किसी को बोल दो तो भाजपा ही ज्वाइन कर लूं क्या? बोले इधर तो लगता नहीं कुछ होना है। ये होता है, स्वाभाविक है, आप काडर को रोक नहीं पाएंगे। और व्यक्तिगत नाराजगी और तीखापन, तेजाब, इस सब से बचना चाहिए राजनीति में। वो आपकी हताशा को दिखाता है कि आप हताश हो रहे हैं। और ऐसी टिप्पणियां नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे अभी मुन्ना खान भाई ने कहा था कि भाजपा खत्म हो गई या खत्म हो जाएगी 24 में, क्या अब इस बात पर कोई भरोसा करेगा? नहीं ना। पता नहीं, वो लोग इतिहास भी नहीं आप लोग पढ़ते हो। जब उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुन्ना खान, क्या संजय गांधी, बंसीलाल, विद्याचरण, ओम मेहता, इन सब के नाम आपने गूगल में पढ़े होंगे। जब ये सब चुनाव हार गए थे, क्या तब भी 120 सीट जीती थी कांग्रेस दक्षिण के भरोसे। क्या आप लोग बता रहे हो भाजपा खत्म हो गई? 220 सीट जीत कर आई है 50% से ऊपर के वोट से। आपको अंदाज ही नहीं। कह रहे जी हम खड़गे जी को लड़ा देंगे। बताइए, खड़गे जी के लड़ने को फर्क पड़ रहा है? जब महावीर प्रसाद थे उत्तर प्रदेश में, तभी काशीराम और मायावती के इमरजेंस हुआ और कांग्रेस सतह पर चली गई। महावीर प्रसाद नेता नहीं थे? वो भी नेता थे। क्या हुआ? दलितों ने उनको नेता माना? नहीं, वो तो मायावती को माने। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जातिगत जनगणना एक प्रयोग है, करके देख रही समाजवादी पार्टी। सिक्का चल जाएगा तो जय जय। लेकिन जो स्थिति उसकी बिहार में हुई और बिहार की सरकार ने फिर जो ठंडा रुख अपनाया, उससे लगता है कि शायद
वो तासीर उसमें नजर नहीं आई जातिगत जनगणना में क्या। वरना जिस दिन हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था कि नहीं जातिगत जनगणना आप नहीं कर सकते, तो उस दिन तो वक्तव्य आया था कि नहीं, कोर्ट कुछ भी कहे जातिगत जनगणना जारी रहेगी। कांग्रेस ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में करेंगे जातिगत जनगणना के लिए सम्मेलन। कांग्रेस के इस वचन में और प्रामाणिकता आ जाए, अगर जहां वो सरकार में है वहां जातिगत जनगणना करा दे। नहीं, कर्नाटक में करा दीजिए, जय जय हो जाएगी, लोग मान लेंगे कि हां भाई प्रामाणिकता है, जो मेरे हाथ में है वहां मैंने कर दिया। कर्नाटक में आप हनुमान जी का मंदिर बनवाओगे, अमेरिका में कहोगे मुस्लिम लीग सेकुलर है, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। या तो हनुमान जी के साथ हो लो या दूसरे तरफ हो लो, एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। मित्र, घालमेल से नुकसान हो रहा है और मुझे लगता है बसपा को भी हम लोग अंडरमाइन नहीं करें। इस बात से कपिश भाई भी सहमत होंगे, बसपा को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। 12-13% वोट स्ट्रेटेजिकली जिताने के लिए न ठीक सही, हराने के लिए तो है ना पर्याप्त बहुत सारी सीटों पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है कि 2014 से अब तक जितने चुनाव हुए उसमें बसपा ने हमको हराया सुपारी लेकर। अब सुपारी ली, पान खाया, वो मुझे नहीं पता, बट 12-13% वोट का दाएं या बाएं जाना एक बड़ा घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोशिश इस बात की करना चाहेगी कि उसका वोट शेयर 50 के आसपास जाए, ताकि किसी भी तरह के अलायंस या टेक्टिकल अलायंस, सीधा गठबंधन या प्रच्छन्न गठबंधन के समीकरणों से वो अपने को परे कर पाए। अब देखना ही होगा कि भाजपा इतना कर पाती है कि नहीं। और समाजवादी पार्टी के लिए अपने अस्तित्व की घोषणा के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में उनको ये बताना होगा कि हम भाजपा का विकल्प हैं, तो इसके लिए सपा को कम से कम 25 सीट चाहिए, तब आप ये बता पाएंगे हम भाजपा के विकल्प हैं। 2, 4, 5, 7, 8, 10 सीटों से ये बात नहीं बनेगी।